बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ़ असद और इस उम्मीद के साथ आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे और रोज़ाना आपसे होती है मुलाकात पहले रमज़ान से लेके और इंशाअल्लाह 29 या 30 जितने भी रमज़ान होंगे और उसके बाद ईद के तीनों दिन भी इंशाअल्लाह स्पेशल रेसिपीज़ के साथ आपसे होगी मुलाकात। आज की जो रेसिपी है वो बहुत ही मज़ेदार है और वो बहुत मज़ेदार क्यों है क्योंकि समोसे सबके फेवरेट होते हैं और आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ पंजाबी समोसा। पंजाबी समोसा इसको क्यों कहा जाता है क्योंकि लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला उस तरफ के जो समोसे हैं इनकी जो फिलिंग है वो बिल्कुल डिफरेंट है और ये बिल्कुल थोड़े से फ्लैट होते हैं, सीधे-सीधे होते हैं। तो इसलिए इनको पंजाबी समोसा कहा जाता है और फिर इन्हीं समोसों को तोड़ के और इसमें जो है आपको चाट भी बना के दी जाती है। तो आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि किस तरह से आपने पंजाबी समोसे बनाने हैं। अच्छा, पहली बात तो ये पंजाबी समोसों के लिए आप देखें इसकी जो हमने डो तैयार करनी है, यहाँ पर मैंने डो तैयार करके रखी हुई है। ठीक है, ये देखें इस तरह से डो आपने तैयार करना है, इसका आटा गूँधना है। इसको आटे को गूँधने के लिए आपने क्या किया, इसके लिए हमने ले लिया था जनाब 2 कप आपने लेना है मैदा। 2 कप मैदा लेंगे, उसके साथ ही उसमें 1 चाय की चम्मच के करीब अजवाइन डालेंगे। आपको ये ब्लैक ब्लैक नज़र आ रहा होगा, ये हमने अजवाइन डाली हुई है। उसके साथ हल्का सा नमक डालेंगे, तकरीबन आधी 1 चाय की चम्मच के करीब। उसके साथ आप डालेंगे 1/4 कप यानी कि चौथाई कप ऑयल। चौथाई कप ऑयल डाल के उसको अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर पानी के साथ आटा गूँध लेंगे, जैसे ये मैंने आटा गूँध के रखा हुआ है। तो ये तो हो गई हमारे पास जो समोसों की डो है उसकी रेसिपी मैंने आपको बता दी। अब आ जाते हैं हम इसकी फिलिंग की जानिब। तो इससे अब हम डो भी बताएंगे आपको कि किस तरह से समोसों को रैप करना है, वो अलग बात है। और अब हम आ जाएंगे इसकी फिलिंग की जानिब। अच्छा, इसकी फिलिंग के लिए यहाँ पर आप देखें मेरे पास आलू और उसके बाद मटर, ये दोनों को मैंने बॉयल करके आलू को मैश कर लिया, मटर मेरे पास यहाँ रखे हुए हैं। अब उसके साथ हमने इसका स्पाइस जो इसका बनाना है उसके लिए हमें कसूरी मेथी चाहिए, जो इसका ख़ास इंग्रेडिएंट्स हैं पंजाबी समोसे का। और आप देखा मटर यूज़ हो रहे हैं, नॉर्मली मटर यूज़ नहीं होते। उसके बाद हम यूज़ करेंगे ज़ीरा, साबुत ज़ीरा, कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी और नमक। इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल होगा और उसके साथ ही हम तमाम जो हमारे पास आलू वाला मिक्सचर और सारा है वो हम रेडी करेंगे। ठीक है, इसकी फिलिंग तैयार करेंगे। अच्छा, अब इसकी फिलिंग के लिए हमें
ज़बरदस्त है। नॉर्मली जो हम जैसे कराची के जो हम समोसे खाते हैं उसमें क्या होता है, आलू बॉयल करके उसी में साबुत धनिया, ज़ीरा, कुटी हुई लाल मिर्च और नमक डाल के कच्चे मतलब उबले हुए आलूओं में उसको पकाया नहीं जाता, बस उसको आप मिक्स करते हैं और फिलिंग तैयार हो जाती है। लेकिन ये फिलिंग आप देख रहे हैं, इसको हमने थोड़ा सा मसाले को पकाया है और इसमें जो स्पेशली कसूरी मेथी का जो फ्लेवर आता है वो बहुत ही डिफरेंट मज़ेदार आता है और इसको इसी तरह आपने बनाना है। फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और अब आ जाते हैं हम अपने समोसों की जानिब और साथ ही ये वाला जो फ्लेम है इसको ऑन कर देते हैं। जब तक हम समोसे बनाएं हमारा जो ऑयल है वो भी गर्म हो जाए, तो इसको मैं नॉर्मल आंच पर इसको हम गर्म होने देते हैं और आते हैं अपने समोसों की जानिब। अच्छा जी, समोसों के लिए हमें थोड़ा सा
फ्लैट होते हैं। तो हम जो यहाँ नॉर्मली समोसे मिलते हैं उनको हम इस तरह से बना के एक के बाद एक रख देते हैं ट्रे में और आधा 1 घंटा रख देते हैं ताकि ये अपनी शेप ले लें। लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि गर्मा गर्म इसी तरह बनते हैं और फ़ौरन फ्राइंग के लिए डाले जाते हैं, तो ये फ्लैट हो जाते हैं। और हमारे पास ऑयल भी गर्म हो रहा है, हम 1-2 और बनाते हैं और फिर इसको फ्राइंग की तरफ लेके चलेंगे। और सेम इसी डो से आपने नमक पारे भी बनाते हैं, ठीक है। सेम इसी डो से आपने नमक पारे बनाना चाहें नमक पारे भी बना सकते हैं। उसमें आपने बस इसको काटना है, काट के जो है आपने फ्राइंग करना है, तो नमक पारे आपके तैयार हो जाएंगे। कर लेते हैं हमारे पास ऑयल की क्या पोजीशन है। ऑयल बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए। इस वक्त इसका जो ऑयल का टेम्परेचर है तकरीबन सही है। आप देख रहे हैं बबल आना शुरू हो गए, ठीक है। तो इस तरह के ऑयल हल्का सा और हो जाए तो मैं बाकी भी डालता हूँ। कि बहुत ज़्यादा गर्म होता है तो क्या होता है कि आपके जो समोसा है उसमें जो आपके जो समोसे हैं वो उनकी स्किन ख़राब हो जाती है, ऊपर बबल्स आ जाते हैं, ठीक है। तो वो बबल्स जो है वो नहीं आने चाहिए, आपकी समोसों की स्किन ख़राब नहीं होनी चाहिए। बाकी जो है उनको भी डालना शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ, ठीक है। और ये फ्लैट हमारे पास समोसे, पंजाबी समोसे हो जाएंगे तैयार। और जैसे मैंने कहा कि आपको जो हम कराची में खाते हैं वो बिल्कुल इस तरह से होता है ना, हम जो खाते हैं इस तरह से होता है। इसको बना के आपने रखना होगा कम से कम 1-1.5 घंटा, इसको रेस्ट देना होगा। उसके बाद ये बिल्कुल अपनी शेप ऐसे ले लेगा, फिर आप इसको फ्राई करें। पंजाबी समोसा मैंने बताया कि फटाफट इसको शेप दे के गर्मा गर्म बना के फिर इसको तोड़ के और चाट बना के दी जाती है। तो चाट बना के देना है, आपने चाट बना के दीजिए। वैसे ही आपने इसको सर्व करना है, आप इसको वैसे ही सर्व कीजिए। टाइम नहीं है, नहीं तो मैं आपको इसके साथ चाट भी बना के दिखा देता। सिंपल आप इसको तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद इसके ऊपर दही डालते हैं, इमली की चटनी डालते हैं, हरी चटनी डालते हैं। वहाँ पे इमली और खुबानी की चटनी डाली जाती है, फुल्कियाँ थोड़ी सी डाल के, और इसको सर्व किया जाता है चाट मसाले के साथ। तो इस तरह से आप जब आप बनाएं तो आप इसको एंजॉय कर सकते हैं चाट में भी। और आज तो आप इसको खाली समोसे ट्राई कीजिए, बनाइए। शेप भी मैंने आपको देना सिखा दिया है, ईद के लिए आप बना के रखिए, ईद ट्रॉली के लिए। और इसके साथ हमने सर्व करना है कोको कोला। समोसे हों और कोक ना हो, ये कैसे हो सकता है जनाब। हमारे पास पंजाबी समोसे बिल्कुल बेहतरीन से, आप ये देख रहे हैं हमारे पास फ्राई हो गए हैं। और इनको मैं स्टेन कर रहा हूँ ताकि अच्छे से जो एक्सेस ऑयल है वो निकल जाए। और इन समोसों को आप बना के क्या कर सकते हैं, एयर फ्रायर में भी फ्राई कर सकते हैं। अगर जैसे आजकल थोड़े हेल्थ कॉन्शियस हैं सारे लोग, और जो है उनको ज़्यादा फ्राइंग की चीज़ें नहीं खानी हैं, तो फिर आप क्या करें, आप इनको एयर फ्रायर में फ्राई कर लें। और जैसे मैंने शुरू में बताया कि आप सेम इसी रेसिपी से आप क्या कर सकते हैं, सेम इसी रेसिपी से आप नमक पारे भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास समोसे हो गए तैयार और गरम गरम है। और एक जो है मैं काट के रख दिखाता हूँ आपको, और इसकी साउंड अगर आप सुने कितने खस्ता हैं ये देखें जी, गर्मा गर्म समोसे तैयार हैं। तो चलिए जी, हमारे पास पंजाबी समोसे तैयार हैं और हम भी तैयार हैं आपसे इजाज़त लेने के लिए। अब आप इसको बनाइए, एंजॉय कीजिए अपनों के साथ, अपने प्यारों के साथ, अपने मेहमानों के साथ। और हमें दुआओं में आपने याद रखना है। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो कल सहरी में होगी आपसे मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह।